हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन है। चलिए देखते हैं। बारीकी से पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भले ही दक्षिण अमेरिकियों ने मुनरो सिद्धांत के निरूपण का स्वागत किया, किंतु इसकी पाश्चात्यवादी व्याख्या संयुक्त राज्य के हस्तक्षेप के लिए बहाना बन गई। उदाहरण के साथ विस्तार वर्णन करिए। ठीक है। इवन दो द साउथ अमेरिकन्स वेलकम द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनरो डॉक्ट्रीन, इट्स latter interpretation became a pretext for यूनाइटेड स्टेट्स इंटरवेंशन। एलोबरेट विथ एग्जाम्पल। देखिए, इसमें कहने का मतलब है कि मुनरो जो डॉक्ट्रिन है उसके तहत अमेरिका ने दोस्तों ये कहा था कि जो साउथ अमेरिका है अमेरिका का गलियारा है और इसे किसी दूसरे देश को या यूरोपियंस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब उपनिवेश की बात चल रही थी उस समय की बात है, हर कोई कब्जा करना चाहता है। आपको फ्री में अगर ज़मीन मिले और आपको पता है वहाँ संपत्ति भरी हुई है तो उसको भले आप कब्जा ना करना चाहें, लेकिन अगर फ्री में मिल रहा है तो चलो देख लेते हैं ना, खाली समय में बैठने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह से तो इनका कहना था कि हम यूरोपीय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो यूरोपियन के भी हस्तक्षेप यहाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि भूटान का चाइना से भी नज़दीकी बढ़ रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI है। अगर भूटान से होकर गुजरता है तो भूटान का सांस्कृतिक जुड़ाव किससे है और धार्मिक जुड़ाव किससे है? भारत से है। और भूटान बहुत नज़दीक है और चीन की मंशा पता है आपको। हमको लगता है विश्व में एकमात्र देश अभी चाइना ही है जिसके जितने भी बाउंड्री ट्रस्ट होते हैं सभी कंट्रियों से इसके विवाद है। साउथ चाइना सी में ताइवान से विवाद है और भी कंट्रीज से विवाद है, सिर्फ ताइवान से ही छोड़ के। इंडिया से विवाद है। अभी पाकिस्तान के मजबूरी है तो कल को जाके पाकिस्तान से भी उसका विवाद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। फिर उइगर मुसलमान हैं, उनका शोषण हो ही रहा है। तो उसी तरह से कोई भी नहीं चाहता है कि आपको इस एरिया में इंटरफेयर करें। चलिए अब देखिए इसको स्टार्ट कैसे किया है। देखिए, मुनरो डॉक्ट्रिन एक संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति थी जिसमें यूएसए ने कहा कि अमेरिका हमारा गलियारा है और दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय द्वारा कोई भी हस्तक्षेप यूएसए में हस्तक्षेप माना जाएगा। मतलब अगर साउथ अमेरिका का कोई भी देश है, ठीक है, उसमें अगर हस्तक्षेप करते हैं तो यूएसए में हस्तक्षेप माना जाएगा। अभी भी यूएसए वर्ल्ड के टॉप लीडिंग कंट्रीज में है और है, अभी युद्ध में वो उतरता नहीं है पूरी तरह से, बात अलग है, लेकिन उसकी जो कारगर है, हथियार है, जो अभी भी उसका जो सैन्य खर्च है कुल देशों को सैन्य खर्च मिला के भी उससे ज़्यादा है। ठीक है। अब देखिए इसमें, अब इसका आंसर कहने का तात्पर्य ये है कि इसने ये तो बोला कि हस्तक्षेप करेगा तो वो अमेरिका में हस्तक्षेप माना जाएगा और ये हमारा क्षेत्र है, इस तरह की चीज़ें अमेरिका ने कहा। लेकिन ये आगे जाकर कि वो उसी के लाभ के लिए फ़ायदेमंद हो गई। ठीक है। देखिए आप देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरो के हस्तक्षेप से दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा हस्तक्षेप रुक गया, लेकिन यह संयुक्त राज्य के लिए अनेक रूप से लाभकारी रहा। मतलब कई बार ना अमेरिका करता क्या है कि हाँ हम तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसका अपना हित होता है। कुल मिला के मान लीजिए जैसे कि आप चार लोग दोस्त हैं, ए भाई चल ना घूम के आते हैं, तुम परेशान हो इसीलिए हम तुम्हारे लिए चल रहे हैं, लेकिन कुल मिला के मनसा क्या है कि आप भी बोर हो रहे हो इसीलिए उसको इनडायरेक्टली प्रेशराइज कर रहा हो। अब देखिए यहाँ पे लव कर रहा है। दक्षिण अमेरिका में यूएसए के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई, साउथ अमेरिका में क्या हुआ, यूएसए के प्रभाव में बढ़ोतरी हुआ। ठीक है। कैरेबियन देशों में अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का प्रभाव बढ़ा। अब आपके दोस्त, तो मैं सिंपल सा एग्जांपल समझिए, आप चार दोस्त हो, उसमें से जो खर्च करता है, आपको घुमाने ले जा रहा है, कार में खर्च कर रहा है, ठीक है, आपकी कोचिंग की फीस भर दे रहा है, ठीक है, आपके लिए त्यौहार में कुछ खरीद दे रहा है, तो डेफिनेटली उसके सामने, ग्रुप के सामने उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वही अमेरिका का। कैरेबियन देश है, कैरेबियन देखिए एक जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, जो कैरेबियन सी है उसके आसपास के कंट्री जैसे जमाइका है, क्यूबा है, हैती है, एक बार सर्च कर लीजिएगा, तो इनको कैरेबियन कंट्रीज कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल है, भारत की बंगाल की खाड़ी। इस सिद्धांत के सहारे अमेरिका को कैरेबियाई सागर में गति करने की सहूलियत हुई। अब डेफिनेटली अगर कोई मदद कर रहा है बंगाल की खाड़ी में इंडिया को, तो अगर उसकी सेना यहाँ आएगी या फिर शिप आएगा तो आप डायरेक्टली तो नहीं मना कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर बार बार आपको मिसाइल के लिए परमाणु पनडुब्बी भेज रहा है वो, और जब उसकी जरूरत पड़ी तो आप साफ मना नहीं कर सकते। तो उसी तरह से अगर वो अमेरिका मदद कर रहा था तो उसके प्रभाव में बढ़ोतरी हो रही थी। देखिए इसके साथ ही अनेक बार आज भी यूएसए लैटिन अमेरिका में अपने प्रभाव का विस्तार करता है, आज भी करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने अच्छे उदाहरण। देखिए जैसे पानामा एक नहर है, ठीक है, जैसे स्वेज नहर है, में अपना हस्तक्षेप करना। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में क्या हुआ है, बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है, लैंड बने हुए हैं, तो उसको काट के एक नहर बनाया गया है जिसको पनामा नहर कहते हैं।
ठीक है, पनामा कैनाल। वहाँ से अब अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये देखिए सॉरी, ये पे ये नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, तो यहाँ पर अगर ये कुछ बना हुआ है तो यहाँ से घूम के जाना पड़ता है बोट को, लेकिन इसको कटिंग करके एक नहर निकाला गया है, इसको पनामा नहर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी उसका प्रभाव देखा जाता है, हस्तक्षेप रहता है। ठीक है, यूएसए ने निकारागुआ में अधिकार के लिए अपनी नौसेना भेजा था। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। क्यूबा में आधिपत्य जमाने का प्रयास, क्यूबा जो उसके नज़दीकी एक आइलैंड है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है, वहाँ पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। इस तरह अमेरिका लाभ देकर किए गए मदद के बदले आज भी कई क्षेत्रों में रियायत लेता है। ठीक है, आज भी है, जैसे किसी भी कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसके पीछे मनसा तो रहती है कि वाहवाही सब लूटे, समझ रहे हैं ना, मनसा रहती है वाहवाही लूटे, लेकिन उसके पीछे उसका अपना स्वार्थ रहता है। देखिए इसमें मुझे 6 मार्क्स मिले हैं और टू द पॉइंट मैंने लिखा है, कोई ब्लफ नहीं किया है। ठीक है, और 6 मार्क्स मेरे, जिस समय मैंने ये आंसर लिखा था उस कंडीशन के अनुसार मेरे लिए ये अच्छा मार्क्स था। ठीक है, इसमें और कंटेंट डाल के उठाया जा सकता है, इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स बढ़ सकता था अगर कैरेबियन सी का सीधे आप मैप दिखा देते। ठीक है, और वहाँ पे बोर्ड चलता हुआ अगर आप दिखा दें, यहाँ पे अमेरिका का कोई मैप दिखा दें, ठीक है, कि वो एक सुप्रीम पावर है, बनने की कोशिश कर रहा इस तरह में, तो आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। और यूरोपियन कंट्रीज़ को थोड़ा सा रफली मैप बना के दिखा दे तो 6 मार्क्स देखिए दोस्तों, 6 इंटू 10 मैंने बार बार बोला है, एक एवरेज लेके चलिए तो 60 इधर हो गए, और उधर में जो 10 मार्क्स वाले होते हैं 4.5 या 5 मार्क्स से लेके चलते हैं तो 50 उधर हो गए, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो 110 मार्क्स अगर हर चारों पेपर में आप लेके आते हैं तो इसको हल्के में मत लीजिए, 110 मार्क्स लाने में अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अगर आंसर लगे तो इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।